प्रातः वंदनीय परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में आप सभी मित्रों की ओर से हृदय से प्रणाम, शत शत प्रणाम। आप सबके भीतर के परमात्मा को और आप सबको भी मेरा हृदय से प्रणाम। आज 9 वर्ष महोत्सव का अवसर, वर्ष 2023 का प्रथम दिन है। बहुत सारी आशाएं, बहुत सारे संकल्प, बहुत सारे सपने लेकर आप नए वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। प्रिय साक्षी मित्रों, जिंदगी बहुत छोटी है, समय बहुत सीमित है। हर वर्ष के अंत में अधिकांश लोगों के प्राणों में ये बात उठती है कि आखिर जिंदगी का एक और साल चला गया, लेकिन जिंदगी जहां थी वहीं की वहीं ठहर गई है। पूरे वर्ष बहुत धूम धड़ाका होता रहा, लेकिन साल के अंत में सबको लगता है जैसे कुछ भी हाथ नहीं लगा, सिर्फ एक साल जिंदगी का और गुजर गया। हर व्यक्ति के प्राणों में, अधिकांश लोगों के भीतर एक पीड़ा होती है, एक छटपटाहट होती है कि ऐसे एक एक करके बहुत सारे साल निकलते चले जा रहे हैं। लेकिन समाज ने एक बहुत बड़ी ट्रिक इजाद कर दी है। बड़ी होशियारी का एक ट्रेडिशन, बड़ी होशियारी की एक परंपरा शुरू कर दी है कि जैसे नया वर्ष आए, नए वर्ष का महोत्सव मनाओ, हंसो, नाचो, गाओ, हल्ला गुल्ला, शोर मचाओ। नए वर्ष का महोत्सव है, उसमें डूब जाओ। बड़ी चालाकी, बड़ी होशियारी कि तुम अपने वर्ष भर कुछ नहीं मिला, पूरा साल निकल गया, इस पीड़ा को भूल जाओ और नए वर्ष के महोत्सव में डूब जाओ। और वास्तव में इतनी होशियारी है कि हम सब भूल ही जाते हैं कि सोचना भी है कि साल कैसा गुजरा। इसके पहले कि नया साल शुरू हो, नए साल की शाम से ही नए साल का हंगामा शुरू हो जाता है। और जो सोच, जो समझ, जो पीड़ा, जो आपको और अधिक समझदारी से नए साल में प्रवेश करने के लिए विवश करती, वो पीड़ा भूल जाती है, दब जाती है। और ऐसे ही कई सालों से होता आ रहा है। जब बच्चे समझदार होने लगते हैं या नौजवान लोग, जब भी नया साल आता है, नए नए संकल्प, नए नए निर्णय लेते हैं कि हम नए साल को नए ढंग से बिताएंगे। लेकिन जिनके बहुत सारे नए साल बीत चुके हैं, जिन्होंने बहुत सारे नए वर्ष मना चुके हैं, वे सारे लोग तो अब इस अवस्था में पहुंच गए हैं कि वे नए संकल्प लेना, नए रेजोल्यूशंस बनाना, इसकी बात ही नहीं करते हैं। वो कहते हैं ये सब बनाना व्यर्थ है। एक महीना बीतता नहीं कि सारे संकल्प धरे के धरे रह जाते हैं, सारे रेजोल्यूशंस वैसे के वैसे फीके पड़ जाते हैं और कुछ नया करने की बात उठती नहीं। और वास्तव में नया वर्ष तो पहले दिन ही होता है। पहले दिन के बाद नया वर्ष खत्म हो जाता है, फिर संकल्प भी खत्म हो जाते हैं, रेजोल्यूशंस भी खत्म हो जाते हैं, प्रतिज्ञाएं भी खत्म हो जाती है। जैसे थे वैसे ही जीने लगते हैं। आज इस नव अवसर पर आपने पूछा है कि मैं क्या संदेश देना चाहूंगा। 9 वर्ष पर आप मेरा संदेश पाने की आकांक्षा से, अभीप्सा से यहां पहुंचे। वास्तव में मैं आपको कोई संकल्पों की सूची नहीं देना चाहता हूं। जैसा मैंने कहा, वो तो आप छोड़ चुके हैं, आपकी हिम्मत हार चुकी है। मैं अपने जीवन के अनुभव का सत्य आपके हृदय तक पहुंचाना चाहता हूं। भगवान बुद्ध कहा करते थे, जीवन के अनुभव का सत्य किसी को दे दिया जाए, इससे बड़ा और कोई दूसरा उपहार नहीं होता है। सबसे बड़ा उपहार है
जो भगवान बुद्ध ने जाना था, पूरी जिंदगी में पाया था, उसका सार उन्होंने लोगों के हृदय तक पहुंचाया। अपनी इतनी सारी जिंदगी में जो कुछ मैंने किया है, उसके अनुभव का सार आज 9 वर्ष महोत्सव के अवसर पर आप सबको 9 वर्ष के उपहार के रूप में भेंट करना चाहता हूं मैं आज, अभी यही इसी क्षण। तो मैं सबसे पहला संदेश, सबसे महत्वपूर्ण संदेश आपको यही देना चाहता हूं कि आप अपनी जिंदगी के जरूरी कामों पर फोकस करें, गैर जरूरी कामों पर अपनी अनमोल जिंदगी का समय बर्बाद ना करें। जिंदगी अनूठी। अधिकांश लोग जब डेथ बेड पर होते हैं, इसी बात की चिंता में, इसी पीड़ा में छटपटाते हैं कि जो अनमोल जीवन मिला था व्यर्थ के कामों में लगा दिया। अब पछताने से कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि अब तो समय जा चुका। इसलिए मैं आप सबको जगाते हुए कहना चाहता हूं कि तय कर लो, जो जिंदगी के जरूरी काम हैं उनको करना है। जो गैर जरूरी काम हैं, जो आप जिंदगी में करते रहते हो, उनमें अपना अनमोल जीवन नहीं बर्बाद करना है। फोकस ऑन एसेंशियल्स ऑफ लाइफ, अवॉइड वेस्टिंग योर टाइम ऑन द नॉन एसेंशियल थिंग्स ऑफ लाइफ। अगर तुम इतना जाग जाओ तो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। ये ऐसा सत्य है जो आपको बहुत बड़ी संपदा दे सकता है। आप गौर से देखें तो मैं नहीं कहता कि पूरे साल भर का कोई सपना बनाओ, साल भर की कोई सूची बनाओ। मैं तो आपसे कहता हूं कि आप हर रोज सुबह उठकर यही तय कर ले कि आज दिन में कौन से जरूरी काम हैं जो करने। अगर आप तय कर लेंगे कि कौन से काम जरूरी हैं जिन्हें करने ही है, तो जो गैर जरूरी है उसमें समय व्यर्थ में बीतना बंद हो जाएगा। अगर आप हर रोज सुबह उठकर सिर्फ इतना ही मेरा स्मरण करने के साथ साथ सोच ले कि आज दिन में कौन कौन से जरूरी काम हमें करने हैं, उन्हें लिख ले। आपको कोई रेजोल्यूशन लेने की जरूरत नहीं है, जागने की जरूरत है। अगर आप जाग जाएंगे और जरूरी काम क्या करने हैं आज, उस पर आपका ध्यान, आपका होश चला जाएगा, तो निश्चित रूप से गैर जरूरी काम होने अपने आप बंद हो जाएंगे। ये तो चूंकि आप होशपूर्ण नहीं रहते हो, ध्यान नहीं रखते हो, इसलिए चीजें जस की तस होने लगती हैं और आप उनका शिकार हो जाते हो। जाने क्या क्या दिन भर करते रहते हो, शाम को यही पता लगता है पूरा दिन बर्बाद हो गया। कैसे तय करेंगे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना? कम से कम हर व्यक्ति जानता है कि कौन सा काम करना आज उसके लिए जरूरी है और कौन सा काम कर लेना ही है, जिसको करने के बाद प्राणों को एक तृप्ति मिलेगी, एक आनंद मिलेगा। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर हर रोज आपने इस छोटे से काम को करना शुरू कर दिया तो आपकी जिंदगी पहले दिन से ही बदलने लगेगी। और आप जरूरी काम करें, गैर जरूरी काम ना करें। इसके लिए मैं आपको कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल, कुछ ऐसे सूत्र देना चाहता हूं। अगर वे आपकी समझ में आ जाएं तो निश्चित रूप से आप गैर जरूरी दिशा में अपनी ऊर्जा को बर्बाद करने से बच जाएंगे। आपकी जिंदगी 3 तलों पर होती है। एक बुद्धि का तल है, एक हृदय का तल है और दूसरा आत्मा का तल है। हर व्यक्ति इन्हीं 3 तलों पर जीता। तो मैं इन तीनों के संबंध में एक मिनट बड़ी महत्वपूर्ण बात आपसे कहना चाहता हूं। पहला तल है बुद्धि का तल, और सबसे दुर्भाग्य की बात है कि मनुष्य आज 99.9% बुद्धि के तल पर ही जीता रहता है।
हृदय और आत्मा के तल पर जिंदगी में कोई काम करने का उसे अवसर ही नहीं मिलता है। तुम चाहते हो कि जिंदगी में जरूरी जरूरी काम हो, गैर जरूरी कामों में अनमोल जिंदगी बर्बाद होने से बच जाए, तो मेरी बात ध्यान से सुनो। बुद्धि के तल पर भी जियो, हृदय के तल पर भी जियो, आत्मा के तल पर भी जियो। कैसे जी सकते हो इसका विज्ञान तुम्हें अभी देना चाहता हूं। जब आप बाजार में हो, संसार में हो, कार्य क्षेत्र में हो, दफ्तर में हो, बिजनेस में हो, कहीं भी हो, बाहर हो, बुद्धि का प्रयोग करो। बुद्धि का प्रयोग करो। बाहर की दुनिया में, संसार में, बाजार में, ऑफिस में, जहां जहां जाते हो, आपको धन पद प्रतिष्ठा चाहिए। धन पद प्रतिष्ठा जीवन में सुख प्रदान करती है, कंफर्ट प्रदान करती है। इसलिए जितना अधिक संभव हो धन कमाओ, पद कमाओ, प्रतिष्ठा कमाओ। मनी, पावर, प्रेस्टीज, इन सब को कमाने में घर के बाहर बुद्धि का प्रयोग करो और पूरा पूरा प्रयोग करो। पूर्णता से, हंसते हुए, उछलते हुए, नाचते हुए, गाते हुए बुद्धि का पूरा प्रयोग करो। लेकिन जब कार्य क्षेत्र से वापस घर में आओ, तो जब तुम घर में आते हो तब बुद्धि की जरूरत नहीं, वहां प्रेम से भरा हुआ हृदय चाहिए। जैसे घर में आते हो तो जूते घर के बाहर उतार देते हो, वैसे जब घर में प्रवेश करो तो अपनी बुद्धि को बाहर छोड़ दो, और घर में जब आओ तो तुम्हारा हृदय प्रेम से पूरी तरह भरा हो। अब प्रेम में जीना है, पत्नी के साथ, बेटे के साथ, बेटी के साथ, माँ के साथ, पिता के साथ, भाई के साथ, बहन के साथ। जब तक घर में रहो हृदय से जियो। पत्नी को प्रेम दो, पत्नी का प्रेम लो, बच्चों को प्रेम दो, बच्चों से प्रेम लो, माँ बाप को प्रेम दो, माँ बाप का प्रेम लो। अब बुद्धि की नहीं, हृदय की जरूरत है। जब तक घर में रहो हृदय के तल को सक्रिय करो। तुम्हारा हृदय मुरझाया पड़ा हुआ है, मुरझाया नहीं, मरा पड़ा हुआ है, क्योंकि हृदय के तल की बातें तुमसे होती ही नहीं, हृदय का तल सक्रिय होता ही नहीं। अरे जब घर में हो तो पत्नी के पास बैठे हो, पत्नी के प्राणों में अपने प्राण उड़ेल दो, बच्चों के हृदय में अपने हृदय को उड़ेल दो। और फिर देखो, जब व्यक्ति घर में हृदय से नहीं जीता है, प्रेम से भरा हुआ नहीं होता है, तो वो घर अपना घर नहीं होता, वो मकान हो जाता है। क्या हो जाता है? मकान हो जाता है। और वही हाउस और होम में यही अंतर। जब तुम घर में होते हो और प्रेम से भरे हुए होते हो तो मकान अपना घर हो जाता है। क्या हो जाता है? मकान अपना घर हो जाता है, हाउस होम हो जाता है। और तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जब तुम उस घर में रहते हो तो तुम्हारा तीसरा तल है आत्मा का तल। आत्मा का अर्थ है कि तुम, वो जो कॉन्शियसनेस है, वो जो चेतना है तुम्हारे शरीर में, बुद्धि है आपके हेड में, प्रेम है आपके हार्ट में। और जिससे बुद्धि और हृदय दोनों ही जीवंत होते हैं, उसका नाम क्या है? उसे हम चेतना कहते हैं। अगर चेतना ना हो तो बुद्धि भी काम नहीं करती, अगर चेतना ना हो तो हार्ट यानी हृदय भी काम नहीं करता। चेतना यानी आत्मा, वो आत्मा ऐसी की ऐसी पड़ी रह जाती है, तुम्हारा उससे कभी संपर्क नहीं होता है। आत्मा से संपर्क करने का एक उपाय है कि 24 घंटे में कम से कम आधे घंटे के लिए जब तुम अपने घर में हो तो अपनी चेतना को स्वयं में केंद्रित करो। अपने चित्त को, अपने होश को अपने आत्मा में केंद्रित करना है। होश को, चित्त को, अटेंशन को आत्मा में केंद्रित करना, स्वयं को आत्मा में केंद्रित करने का उपाय क्या है? ध्यान। ध्यान के माध्यम से
तुम स्वयं में स्थित होने के अद्भुत अनुभव को उपलब्ध हो सकते हो। और जब आधे घंटे ध्यान के अभ्यास से तुम्हारा अपनी आत्मा से संबंध जुड़ता है तो तुम्हारा वही घर मंदिर बन जाता है। जो घर अपना घर था वो घर मंदिर बन जाता है। और जब तुम चेतना के तल पर आधे घंटे जीने लगते हो, आधे घंटे अपनी आत्मा से संबंध जोड़ने लगते हो, तो आपको 24 घंटे का एक ऐसा अद्भुत अवसर मिलता है जब आप अपने बुद्धि, अपने हृदय और अपनी आत्मा तीनों को तलों पर जीने का अवसर मिल जाता है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, घर तो वही रहता है, लेकिन जिस आयाम में आप जीते हैं उसी के अनुसार उस घर का स्वरूप बदल जाता है। जब आप बुद्धि के आयाम में जीते हैं तब वो घर हाउस हो जाता है, मकान हो जाता है। जब हृदय के तल पर जीते हैं तो वो घर अपना घर हो जाता है, होम हो जाता है। और जब आत्मा के तल पर जीते हैं तो वो ही घर आपका मंदिर हो जाता है। मैं चाहता हूँ तीनों तलों पर आप जीना शुरू करें। और जब व्यक्ति तीनों तलों पर जीना शुरू कर देता है वही व्यक्ति आध्यात्मिक हो जाता है, वही व्यक्ति सच्चे अर्थों में धार्मिक हो जाता है। ऐसा व्यक्ति, उसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, काशी, काबा, कैलाश कहीं जाने की जरूरत नहीं। उसका स्वयं का घर काशी, काबा, कैलाश बन जाता है। ये इतना छोटा सा उपाय मैंने बताया, ये मेरे प्राणों की समझ का उपहार है। इस 9 वर्ष के अवसर पर आपको देता हूं। अगर आपने गुरु के रूप में मेरा सम्मान किया और तीनों तलों पर जीने का संकल्प ले लिया तो मैं आज ही तृप्त हो जाऊंगा, आनंदित हो जाऊंगा। और मैं आपसे बड़ी महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं कि जब तीनों तलों पर इस तरह जीने का अभ्यास आप करने लगेंगे तो आपके जीवन में आनंद की रसधार पैदा होगी। और उसी को अगर आप करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे निरंतर, तो आपके जीवन में परम आनंद के रूप में परमात्मा प्रकट हो जाएगा। अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं। दूसरी महत्वपूर्ण बात आपसे कहना चाहता हूं, आज 9 वर्ष का पहला दिन है, लेकिन इससे भी गहरी एक बात आपसे कहना चाहता हूं। आपकी जिंदगी का हर दिन उसके अगले 1 वर्ष का पहला दिन होता है। आपकी जिंदगी का हर दिन उसके अगले 1 वर्ष का पहला दिन होता है। मैं चाहता हूं तुम हर दिन 9 वर्ष का महोत्सव मनाने की कला सीखो। हर दिन 9 वर्ष का महोत्सव मनाने की कला सीखो। जो आदमी 365 दिन उदास, निराश, मरा मराया, मुरझाया, चिंता और तनाव से ग्रस्त रहता है, 365 दिन जिसके दुख और उदासी में बीतते हैं, एकाएक नए वर्ष के पहले दिन वो कैसे आनंदित हो सकता है? जिस तरह 365 दिन जीते हो वही भाव दशा तो तुम्हारा पीछा करेगी। तुम कैसे एकाएक फर्स्ट डे ऑफ द ईयर आनंदित हो जाओगे? हो ही नहीं पाओगे। इसलिए सारी दुनिया में लोग जो 9 वर्ष का महोत्सव मनाते हैं वो असली नहीं, नकली महोत्सव है, फेक न्यू ईयर सेलिब्रेशन है। मैं चाहता हूं तुम नकली 9 वर्ष महोत्सव नहीं, असली 9 वर्ष महोत्सव मनाने की कला सीखो। तुम्हारा हर रोज होली और हर रात दिवाली में रूपांतरित हो जाए, वो विज्ञान तुम्हें देना चाहता हूं आज। असली 9 वर्ष महोत्सव तभी हो सकता है जब तुम हर पल आनंदित रहने की कला सीख लो। हर पल आनंदित रहने की कला सीख लो। यही कला सिखाना ही मेरे धर्म का सार है, मेरे अध्यात्म का सार है, मेरे प्राणों का एक ही संदेश है, तुम्हारा हर दिन हर पल आनंदित कैसे हो जाए। इस संबंध में 2 महत्वपूर्ण सूत्र आपको आज दूंगा। पहला सूत्र है
कि जीवन को गहनता से, पूर्णता से जीने की कला सीखो। जीवन को धधक धधक कर जियो। लिव दिस लाइफ इंटेंसली विथ टोटलिटी, होली, एज इफ इट इज द लास्ट डे ऑफ योर लाइफ। ट्रीट एवरी डे ऑफ योर लाइफ एज द लास्ट डे ऑफ लाइफ। अगर जिंदगी का आज का दिन ऐसा समझो कि यही मेरी जिंदगी का अंतिम दिन है, तो तुम उस दिन को पूरे प्राणों से जीने की कोशिश करोगे। एक दिन ही बचा है, इसको पूरा जी ले। तो मैं कहता हूं, जो व्यक्ति धधक कर जीवन को जीता है, इंटेंसली जीता है, गहनता से जीता है, ल्यूकवार्म नहीं। ल्यूकवार्मनेस मुझे पसंद नहीं है, कुनकुनापन पसंद नहीं है। प्यार करो तो पूरा करो। फिर मेरा गुरु ही नहीं, मेरे लिए परमात्मा है। क्लाइमेक्स पर जाओ। और अगर तुमने ऐसा कर लिया, मेरे गुरु का दिया हुआ वचन है कि मेरे गुरु ने मुझसे यही कहा था। जब मैंने उनसे पूछा, गुरुदेव मेरी जिंदगी में आपका वचन परमात्मा के वचन की तरह चमत्कार करता है, कारण क्या है? इन्होंने कहा, तुमने गुरु को गुरु ने परमात्मा ही माना है, इसलिए गुरु का वचन तुम्हारे लिए परमात्मा का वचन बन जाता है। उन्होंने कहा, इसमें खासियत मेरी नहीं, खासियत तुम्हारी है। वही मैं तुमसे कहना चाहता हूं, असली शक्ति तुम्हारे भीतर है, जो तुम्हारे सपनों को साकार कर सकती है। तुम्हारी शक्ति को मैं प्राण देना चाहता हूं। तुम जो भी काम करो, पूर्णता से करो, गहनता से करो। मैं तो कहता हूं, जिंदगी की मशाल को दोनों तरफ से जलाओ। इसकी फिक्र ना करो कि मशाल कितनी देर जलती है। जब पूरी तरह जिंदगी की मशाल को जलाओगे, गहनता से जियोगे, पूर्णता से जियोगे, धधक कर जियोगे, तो इसके पीछे सबसे बड़ा आध्यात्मिक राज है कि जो व्यक्ति गहनता से जीता है, वो जीवन को जान लेता है। वही सच्चे अर्थों में जीवन को अनुभव कर पाता है। वास्तव में जब तुम धधक कर जीते हो, तभी जिंदगी अपने राज खोल देती है तुम्हारे लिए। लाइफ रिवील्स इटसेल्फ टू यू। अन्यथा जिंदगी यूं ही गुजर जाती है। जिंदगी अपने राज तुम्हें कभी नहीं खोल पाती है, क्योंकि तुमने जीने का स्वाद ही नहीं लिया, जीने का अनुभव ही नहीं किया। लिव लाइफ अप टू दी मैक्सिमम, लिव लाइफ टू दी ऑप्टिमम। पूरी तरह जियो। कोई काम करो तो करो, ना करो तो करो ही नहीं, लेकिन जब करो तो पूरा करो। जैसे जब कोई काम कर रहे हो तो गहनता से जीने का अर्थ है अपनी सारी ऊर्जा उसी काम में लगा दो, सारी ऊर्जा उसी काम में उड़ेल दो, और शेष सारी चीजों के लिए मर जाओ। डाई टू एवरीथिंग एल्स एग्जिस्टिंग इन द वर्ल्ड। सिर्फ वही बचे। इसीलिए मैं कहता हूं, जब खाना खा रहे हो तो सिर्फ सारी ऊर्जा भोजन में लगा दो। जब मुझे सुन रहे हो तो सारी ऊर्जा सुनने में लग जाए। जब दफ्तर का काम कर रहे हो तो सारी ऊर्जा उस काम में लग जाए। जब पत्नी को प्रेम कर रहे हो तो सारी दुनिया समाप्त हो गई है तुम्हारे लिए। सिर्फ तुम्हारा प्रेम और तुम्हारी पत्नी, पत्नी और प्रेम, इसके अलावा कोई दूसरा बचे ही नहीं। जो इस तरह जिंदगी जीने की कला सीख लेता है, उसकी जिंदगी का हर पल आनंदित होने लगता है। ये राज है, ये रहस्य है, ये मैंने जिया है। और जब तुम गहनता से जीते हो तो तुम्हें उस कृत्य में मिट जाने का अनुभव होता है। जैसे जब तुम किसी को प्रेम करते हो तो प्रेम करते समय जब तुम पूर्णता से प्रेम करते हो तो तुम मिट जाते हो अपनी प्रेमिका में। प्रेमिका बचती है, तुम मिट जाते हो, और उस मिट जाने में तुम्हें मृत्यु का अनुभव होता है। तुम्हारा जीवन परिधि पर चलता है, केंद्र पर तुम मिट जाते हो।
क्योंकि पूरा पूरा उस कृत्य के साथ एक हो जाते हो, कृत्य में लीन हो जाते हो। तो किसी भी कृत्य में लीन होना मृत्यु के अनुभव को उपलब्ध कराता है केंद्र पर, बाहर बाहर तुम्हारा जीवन चलता रहता है। तो चाहे मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो आदमी जीवन को अच्छी तरह जीने की कला सीख लेता है, अच्छी तरह जीने की कला का अर्थ है जो गहनता से जीवन को जीता है, तो कृत्य को करते समय केंद्र में पहुंच जाता है, मिट जाता है, जीवन परिधि पर चलता रहता है, कृत्य के साथ एक हो जाता है। और कृत्य के साथ एक हो जाना तुम्हें मृत्यु का भी अनुभव दे देता है। तो जो जीवन को जी लेता है वो मृत्यु का अनुभव भी पा लेता है। आदमी मृत्यु के अनुभव से वंचित है, और जिस दिन मृत्यु का अनुभव मिल जाए उस दिन तुम्हें एक और राज पता चल जाता है, केवल शरीर मर सकता है, तुम नहीं मर सकते। ये अनुभव तुम्हें जीते जी मिल सकता है। थोड़ा बात गहरी है, लेकिन बहुत सरलता से समझाने की चेष्टा कर रहा हूं। तुम मेरे शब्दों को समझ लो और कृत्य में डूबने की कला सीख लो। मैं तुम्हें वचन देता हूं, तुम्हें मिट जाने का अनुभव होगा, और उस मिट जाने के अनुभव में तुम शाश्वत का, एटर्नल का, एटर्निटी का, कभी तुम्हारे मृत्यु नहीं होगी, इसका अनुभव भी तुम पालोगे उसी माध्यम से। इसीलिए कहते हैं कि गहनता से जीने वाले को उस गहनता से जीने की प्रक्रिया में ही अमरत्व का बोध हो जाता है। इसीलिए कहते हैं जिंदगी की जितनी महत्वपूर्ण चीजें हैं उनका राज है मिट जाना। जिंदगी का राज है कृत्य में मिटने की कला सीख लो। प्रेम का राज है, रहस्य है, प्रेम में मिटने की कला सीख लो। ध्यान का राज है, जब तुम ध्यान में उतरो तो सारी ऊर्जा ध्यान में लगा दो, और 15 मिनट से भी शुरू करो। तो अभ्यास करते 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 एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारी सारी ऊर्जा ध्यान में लगने लगेगी, आत्मा में केंद्रित होने लगेगी, आत्मा में स्थित होने लगेगी। अभ्यास 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 बहुत सरल है, कुछ भी कठिन नहीं है। तुम अभ्यास नहीं करते हो इसलिए तुम्हें कठिन लगता है। जैसे जिस आदमी ने कभी तैरना नहीं सीखा उसके लिए तैरना बहुत ही कठिन लगता है। और मैं कहना चाहता हूं तैरने से भी ज्यादा आसान है ध्यान में उतरना, अपनी आत्मा में उतरना, अपनी आत्मा में स्थित होने की कला को सीख लेना। तैरने से भी ज्यादा सरल है, लेकिन तुम सीख इसलिए नहीं पाते हो क्योंकि तैरने की तो कोशिश कर लेते हो, लेकिन आत्मा में उतरने की कोशिश कभी नहीं करते हो। करो, मैं तुम्हें उसके चमत्कार दिखा सकता हूं। तुम करो करो करो। जिंदगी में तमाम सारी चीजों से तुम वंचित हो जाते हो क्योंकि तुम उन्हें करना ही नहीं शुरू करते हो, टाल देते हो कि बहुत कठिन है। जैसे मैं कह रहा हूं कि तुम आज से शुरू करो, हर कृत्य को करते समय से सारे कृत्यों को अपने से दूर कर दो, सिर्फ एक कृत्य में डूब जाओ। और जब तुम ऐसा कर सकोगे तो उस कृत्य की पूर्णता ही तुम्हें परमात्मा का स्वाद देगी। तुम्हारा बड़ा दुर्भाग्य है कि तुम कभी किसी कृत्य में पूरे होते ही नहीं हो, आज तक नहीं हुए हो। इसलिए सुन ले रहे हो, सिर्फ सुन के ही मत रह जाना। तुम हमेशा आधा इधर आधा उधर बटे रहते हो, कभी किसी कृत्य में पूरा पूरा नहीं डूबते हो। मुरारी लाल की पत्नी एक दिन भागी हुई मेरे पास आती, कहती है गुरुदेव लड़ाई झगड़ा तो रोज होता है, लेकिन आज मामला बहुत गंभीर हो गया है। पतिदेव ने मरने का निर्णय ले लिया है, उन्होंने फांसी का फंदा अपने गले में लगा दिया है, धक्के देकर मुझे बाहर कर दिया है, अंदर से कमरा भी बंद कर लिया है। खिड़की से मैंने देखा उन्होंने सारा इंतजाम मरने का कर लिया है। आप जल्दी चलो, आप हस्तक्षेप करो, वरना मैं पति की जिंदगी से हाथ धो बैठूंगी। भागा भागा उसके पास जाता हूं, देखता हूं कमरे में वास्तव में मुरारी लाल ने कमरा अंदर से बंद कर लिया था,
खुद मेज पर खड़े हो गए थे और पंखे में रस्सी बांधी थी, लेकिन मैंने देखा उन्होंने रस्सी का दूसरा सिरा गले में न बांधकर कमर में बांध रखा था। मैंने पूछा, मुरारी लाल क्या इरादा है? उन्होंने कहा, गुरुदेव आज आप बीच में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, मैं बिल्कुल सुनने वाला नहीं हूं, मैं ऊब चुका हूं जिंदगी से, मैंने मरने का फैसला कर लिया है, अब मैं आत्महत्या करके ही रहूंगा। मैंने उसे सुझाव दिया, मैंने कहा अगर आत्महत्या करना ही चाहता है तो फांसी का फंदा कमर में नहीं गले में लगा। आज तक कमर में फांसी का फंदा लगाकर कोई नहीं मर सका है। उसकी पत्नी मेरा कपड़ा खींचने लगी, क्या कह रहे हैं? मैंने कहा तू चुप रहा, वो मेरा शिष्य है, मैं अंतिम क्षण तक उसका मार्गदर्शन करूंगा। मैंने कहा अगर तू मरना ही चाहता है तो फांसी का फंदा गले में लगा। उसने कहा, गुरुदेव पहले गले में ही लगाया था, लेकिन बड़ी बेचैनी महसूस हो रही थी। यानी तुम मरना भी चाहते हो, बेचैनी से भी डरते हो। आधा इधर आधा उधर, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, कुछ भी नहीं है तुम्हारा ठिकाना। तुम आधे अधूरे इधर उधर हर जगह बटे हुए हो, कभी किसी कृत्य में पूर्ण होते ही नहीं हो। मरना चाहते हो तो मरने का मजा लो, मर जाओ। जीना चाहते हो तो पूरी तरह जीने का मजा लो, पूरी तरह जियो, धधक कर जियो। और मैं तुमसे कहना चाहता हूं, जो धधक कर जीने की कला सीख लेता है वो मौत को भी जीत लेता है, वो मौत को भी जीत। और अंत में दूसरा सूत्र भी आपको देना चाहता हूं, हर पल आनंदित रहने की कला का। तो आनंदित जीवन का एक सूत्र मैंने कहा, जीवन को गहनता से, पूर्णता से धधक कर जीने की कला सीखो। और दूसरा सूत्र है, कभी मत भूलना आनंद का मूल स्रोत तुम्हारे भीतर ही है। आनंद का खजाना तुम्हारे भीतर है। गौर से देखो, तुम्हारी जिंदगी के सारे अनुभव, सुख का अनुभव, दुख का अनुभव कहाँ होता है? तुम्हारे भीतर ही होता है। शांति का अनुभव, अशांति का अनुभव कहाँ होता है? तुम्हारे भीतर ही होता है। तनाव का अनुभव, विश्राम का अनुभव कहाँ होता है? तुम्हारे भीतर ही होता है। ये सुख दुख, शांति अशांति, आनंद, ये सारे अनुभव तुम्हारे भीतर से आते हैं, बाहर से कुछ नहीं आता। बाहर की परिस्थितियां तो सिर्फ बहाना है। कभी मत सोचना कि बाहर की दुनिया में कुछ हो जाए तो उससे तुम सुखी हो सकते हो, आनंदित हो सकते हो। आनंद का मूल स्रोत तुम्हारे भीतर ही है, भीतर ही है, भीतर ही है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। एक खूबसूरत गुलाब का फूल, उसे दो लोग देखते हैं। एक व्यक्ति गुलाब के सौंदर्य को देखता है, भीतर से आंदोलित हो जाता है। वो गुलाब का फूल, उसके सौंदर्य को देखकर वो कविता लिखने को विवश हो जाता है और एक कविता लिख देता है सौंदर्य पर, गुलाब के फूल पर। आंदोलित हो जाता है उसके सौंदर्य से, कविता लिखने के साथ साथ एक सुंदर चित्र बना देता है गुलाब का। एक दूसरा आदमी है, वो भी उसी गुलाब के सुंदर फूल को देखता है, लेकिन उसके भीतर कुछ नहीं होता। वो देखता है, आगे चला जाता है। अगर गुलाब के फूल से भाव की अभिव्यक्ति होती तो दूसरा आदमी भी कविता लिखने को मजबूर हो जाता, वो भी कविता लिखता, वो भी चित्र बनाता। लेकिन एक कविता लिखता है, चित्र बनाता है, दूसरा आदमी, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या आप सोचते हैं कि गुलाब के फूल में कुछ गड़बड़ थी कि एक आदमी को कविता लिखने पर, चित्र बनाने पर विवश कर दिया और दूसरे व्यक्ति को नहीं कर पाया? नहीं, काव्य की शक्ति उस व्यक्ति के भीतर थी, चित्र बनाने की शक्ति उस व्यक्ति के भीतर थी। फूल तो बहाना था, फूल के बहाने जो शक्ति भीतर छिपी हुई थी वो कविता बन गई, वो चित्र बन गई। आप आनंद को कभी
इन्वेंट नहीं करते हैं, उसका आविष्कार नहीं करते हैं। जिसने भी आनंद को पाया, इस पृथ्वी के सभी संबुद्ध पुरुषों ने एक अद्भुत बात कही कि वो तो भीतर ही था। हम पागल थे कि बाहर बाहर खोज रहे थे। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य मनुष्य जाति का यही है कि जो चीज भीतर है वो उसे हमेशा बाहर बाहर खोजता रहा है। यही संपूर्ण मनुष्यता के साथ दुर्भाग्य की घटना घटी है कि तुम सारे लोग आनंद को बाहर बाहर खोजते हो। मनी में, पावर में, प्रेस्टीज में, धन पद प्रतिष्ठा मिल जाए तो आनंद मिल जाएगा। अगर ऐसा होता तो बड़े बड़े अरबपति, करोड़पति, अरबपति मुझसे मिलते हैं, उनके दुख आपकी तुलना में कई गुना भारी है। वे आपसे कई गुना ज्यादा आनंद की तरंग से वंचित है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आनंद बाहर की चीजों से मिलता, गौतम बुद्ध सम्राट पुत्र थे, उनके पास किसी सुख संपदा की कमी थी? किसी सुख संपदा की कमी नहीं थी। सम्राट पुत्र थे, उनको सब कुछ मिला था, लेकिन 6 बरस जंगल में रहे। क्यों? आनंद की खोज में। अगर धन पद प्रतिष्ठा में आनंद मिलता तो सम्राट पुत्र को आनंद खोजने के लिए बाहर भागने की, जंगल में जाने की क्या जरूरत थी? भगवान महावीर सम्राट पुत्र थे, सारा वैभव उनको उपलब्ध था, लेकिन आनंद नहीं था। आनंद पाने के लिए 12 बरस जंगल में बिताए। और जब सब कुछ बुद्ध, महावीर, मोहम्मद, दुनिया के सारे संबुद्ध पुरुष जिनको आनंद मिला, उन्होंने यही कहा कि हम पागल थे कि बाहर बाहर खोज रहे थे। तुम भी पागल हो जो खोज रहे हो कि धन पद प्रतिष्ठा, बड़ा पद, बड़ा ओहदा, बड़ा धन मिल जाएगा तब हम आनंदित हो जाएंगे। अच्छा है, खोजो। धन पद प्रतिष्ठा आपको भौतिक सुख देंगे, अच्छा मकान मिल जाएगा, अच्छी कार मिल जाएगी, जीवन कंफर्टेबल हो जाएगा, लेकिन ये मत समझना, ऐसी भूल मत करना कि उससे तुम्हें आनंद मिल जाएगा, उससे तुम्हें परम आनंद मिल जाएगा, उससे तुम दुखों से मुक्त हो जाओगे। आनंद और परम आनंद को मिलने का अर्थ है कि तुम दुखों से मुक्त हो जाओ। तो हर पल आनंदित रहने की कला का राज तुम्हें देना चाहता हूं कि वो तुम्हें भीतर जाने से मिलेगा। जिसको मिला है तभी मिला है जब वे भीतर गए हैं। और निस्संदेह भौतिक संपदा तुम्हें सुख दे सकती है, वो सुख पाने लायक है। नहीं कहता हूं कि मनी, पावर, प्रेस्टीज तुम्हें सुख नहीं देगा, सुख देगा, लेकिन उतना ही उसके पीछे भागो जितना जरूरी है। आनंद और परम आनंद तुम्हें बाहर की चीजों से नहीं मिलेगा, उसके लिए तुम्हें भीतर जाने की कला सीखनी होगी। भीतर जो परम आनंद है उसकी कुंजी का नाम है ध्यान। इसीलिए मैं कहता हूं, ध्यान है तो सब कुछ, ध्यान नहीं तो कुछ भी नहीं। इसलिए मैं कहता हूं, मनी, पावर, प्रेस्टीज सब कुछ पाने की कोशिश करो, लेकिन साथ में आधे घंटे ध्यान का अभ्यास करना मत छोड़ो। इसके 2 लाभ हैं। पहला लाभ, ध्यान का अभ्यास करोगे तो तुम्हें एक नई ऊर्जा मिलेगी जो तुम्हें मनी, पावर, प्रेस्टीज पाने में भी कई गुना सहायक होगी, कई गुना मदद करेगी, और कई गुना अधिक धन पद प्रतिष्ठा भी तुम प्राप्त कर सकोगे, और उसके साथ साथ आनंद की कुंजी भी तुम्हें मिलेगी। जो आनंद भीतर छिपा है उसका स्वाद भी मिलने लगेगा, उसके झरने भी तुम्हारे भीतर फूट पड़ेंगे। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस कुंजी का नाम है ध्यान। ध्यान का अभ्यास हर रोज तुम्हें करना है, और यही ध्यान तुम्हें जिंदगी में हर मनचाही मंजिल को उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कौन नहीं अपनी मनचाही चीजों को पाना चाहता?
हर एक अपनी मनचाही चीज़ों को पाना चाहता है, हर एक मनचाही मंजिल को पाना चाहता है। भौतिक जगत की मनचाही मंजिल भी पाना चाहता है व्यक्ति, और भीतर के आनंद को भी पाना चाहता है व्यक्ति। इसलिए मैं आज आप सबसे कहना चाहता हूँ कि 15 मिनट माइंड पावर मेडिटेशन का अभ्यास कम से कम 4 महीने हर व्यक्ति को करना चाहिए। यानी अपने सपनों को साकार करने की ध्यान विधि, जिसको मैंने सिद्ध कामना क्रिया की संज्ञा दी है, उसका भी केंद्र ध्यान है। तो आज मैं 15 मिनट माइंड पावर मेडिटेशन का अभ्यास आपको कराऊंगा, और नए वर्ष का अवसर है। आप सब अपनी एक एक आकांक्षा को चुन लें, और आज मैं आशीर्वाद भी देता हूं और ये टेक्निक भी देता हूं। टेक्निक के साथ आशीर्वाद भी देता हूं कि जिस भी चीज को अपनी आकांक्षा के रूप में आज चुनोगे और इस क्रिया का अभ्यास करोगे, क्रिया का अभ्यास और मेरे गुरु दरबार की शक्तियों का आशीर्वाद आपके आकांक्षा को, आपके सपने को साकार करेगा, साकार करेगा, साकार करेगा। तो इस क्रिया का पहला चरण है 10 मिनट। 10 मिनट के लिए आपको अपने मूल स्रोत से जुड़ना है। मूल स्रोत से जुड़ने के लिए हम थर्ड आई मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं। और दूसरा चरण है 5 मिनट के लिए अपनी आकांक्षा को साकार होता हुआ अनुभव करना और उसकी खुशी महसूस करना। और तीसरा चरण है 2 मिनट धन्यवाद 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 गुरुदेव की अभिव्यक्ति करना। तो सुखपूर्वक बैठ जाएं आप लोग, शरीर को ढीला छोड़ दें, बैकबोन सीधी कर लें। और आज 9 वर्ष के अवसर पर जो विज्ञान दिया, उसके साथ साथ आपकी एक आकांक्षा, एक महत्वपूर्ण सपना, उसको साकार करने की क्रिया और गुरु दरबार का आशीर्वाद, दोनों आपको इस 15 मिनट में उपलब्ध कराऊंगा। सुखपूर्वक बैठ जाएं, शरीर को ढीला छोड़ दें, अपनी अपनी आंखें बंद कर लें और बंद आंखों से दोनों भौहों के मध्य बिंदु पर, जहां माताएं बहनें टीका लगाती हैं, उस मध्य बिंदु को देखते रहें, देखते रहें, देखते रहें। फोकस ऑल योर अटेंशन ऑन द मिड पॉइंट बिटवीन द आईब्रोज। दोनों भौहों के मध्य बिंदु को देखते रहें, देखते रहें, देखते रहें। पूरी ऊर्जा सिर्फ आज्ञा चक्र पर केंद्रित कर दें। सारी दुनिया समाप्त हो गई है। पुट ऑल योर एनर्जी, ऑल योर अटेंशन ऑन द मिड पॉइंट बिटवीन द आईब्रोज। दोनों भौहों के मध्य बिंदु पर केंद्रित कर दें। तो अगले 10 मिनट तक आज्ञा चक्र को देखते रहें, देखते रहें, देखते रहें। आप देखते रहेंगे, मैं आपकी ऊर्जा को सक्रिय करूंगा, मैं ट्रांसमिशन करूंगा। बहुत सुंदर। सारे मित्र बड़ी तन्मयता से, एकाग्रता से आज्ञा चक्र को देख रहे हैं, दोनों भौहों के मध्य बिंदु को देख रहे हैं। देखते रहें, देखते रहें, देखते रहें, देखते रहें। और अब दूसरा चरण, बंद आंखों से अपनी चाह को, अपनी आकांक्षा को, जो आपने चुना है, उसे साकार होता हुआ अनुभव करें। जैसे जो आप चाहते हैं वह आपको मिल ही गया है, इस तरह के भाव से भरे, पूर्णता से भाव करें कि जो आप चाहते हैं वह आपको मिल ही गया है, और उसकी खुशी भी महसूस करें। जो भी आप चाहते, जिसे भी आप पाना चाहते, जैसा चाहते हो जाए। समझो
वैसा ही हो गया है, वैसा ही मिल गया है। और इतनी पूर्णता से भाव करना है मिलने का कि आपको उसकी खुशी भी महसूस हो रही है, अनुभव हो रही है। यू आर फीलिंग इवन द जॉय ऑफ हैविंग अचीव्ड इट। अपनी आकांक्षा को साकार होता हुआ अनुभव करें और उसकी खुशी भी महसूस करें अगले 5 मिनट तक। जितनी पूर्णता से, जीवंतता से आप साकार होता हुआ अनुभव करेंगे, उतना तेजी से वो चीज आकर्षित होती हुई आपके पास आती जाएगी। ब्यूटीफुल। आंख बंद रखेंगे और अब अंतिम चरण में प्रवेश करते हैं। 2 मिनट के लिए सदगुरु का स्मरण और थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गुरुदेव की अभिव्यक्ति। पूरे प्राणों से, रोए रोए से धन्यवाद की अभिव्यक्ति करें, कृतज्ञता की अभिव्यक्ति करें। कृतज्ञता के भाव में होते ही आप रिसीविंग मोड में हो जाते हैं और चीज जो आप चाहते हैं आपके ऊपर बरस पड़ती है। तो 2 मिनट कृतज्ञता के भाव से भरे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गुरुदेव। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद गुरुदेव। ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर। आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोलें। बहुत मन से, पूरे प्राणों से आपने इस क्रिया का अभ्यास किया। मैं आपको वचन देता हूं, दिस माइंड पावर मेडिटेशन फॉर मैनिफेस्टेशन इज ए 17 मिनट मिरेकल। ये 17 मिनट की क्रिया है जो आपकी जिंदगी में चमत्कार कर सकती है। आपको इसका हर रोज अभ्यास करना चाहिए। ये क्रिया आपके सपनों को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और आपको ध्यान की दिशा में, चेतना की ओर, स्वयं की आत्मा में स्थित करने में सहयोगी होगी। इस क्रिया का आज से अभ्यास करने का संकल्प ले लें। और जब भी आप यहाँ इस आध्यात्मिक घर में आएंगे, मेरी उपस्थिति में इस क्रिया का अभ्यास करेंगे, मैं वचन देता हूँ जिस भी कामना, आकांक्षा को लेकर आप इसका अभ्यास करेंगे वह अवश्य पूरी होगी, अवश्य पूरी होगी, अवश्य पूरी होगी। और अंत में 2 मिनट और। पहली बात, इसको कभी ना भूलना कि आप ही मेरे हाथ हैं। आपके ही माध्यम से मुझे सारी पृथ्वी पर आनंद की संपदा को फैलाना है। आप जागते रहे, अस्तित्व स्वयं आपका सहयोग करेगा, मैं आपका सहयोग करूंगा। संकल्प शुभ होना चाहिए। हमारा संकल्प शुभ है, संकल्प में शुभता है तो असंभव भी संभव होने लगता है। ये हमेशा याद रखो, कुछ भी मुश्किल नहीं है। जिन छोटी छोटी समस्याओं से जूझते रहते हैं वे आपकी सारी ऊर्जा पी जाती हैं। आपको सिर्फ उसका विज्ञान पता नहीं है। 2 और छोटी छोटी बातें हैं। पहली बात, जैसा आपने देखा, झुग्गी झोपड़ी शिक्षा सेवा मिशन आप लोगों के सहयोग से संचालित हो रहा है और जो बच्चे कभी स्कूल का मुंह नहीं देख सकते थे उन्हें आधुनिक ज्ञान विज्ञान की विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ साथ ध्यान की दीक्षा भी मेरे द्वारा दी जा रही है। इन बच्चों को महामेधा क्रिया के माध्यम से ध्यान का अभ्यास कराया जाता है ताकि चेतना में, स्वयं में, आत्मा में स्थित होने की कला बचपन से ही सीख ले, ताकि उसके जीवन में आनंद और परम आनंद की सुगंध पहले से पैदा हो सके। तो इस सेवा में आप जो सहयोग देते रहे हैं उसके लिए मैं हृदय से आपको आशीर्वाद देता हूँ, हृदय से आपको शुभकामनाएं देता हूँ। दूसरा, आपके सहयोग से साक्षीधाम इंटरनेशनल वृंदावन का भी निर्माण तीव्र गति से हो रहा है।
जो भी मित्र ईंटदान महायज्ञ में भाग लेना चाहते हैं उनका हृदय से स्वागत है। उनके लिए पुनः हृदय से मैं अपनी आशीष देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। एक बार फिर से आप सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद।